आज हम बात करने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, दोस्तों, जिसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में दोस्तों कुछ बुक्स के अंदर इस इंडेफिनाइट वर्ड को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया और वो मुझे लगता है एक लेवल तक जस्टिफिएबल भी है, हम उसको मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, देखिए दोस्तों, इनका मतलब होता है नॉट और डेफिनेट का मतलब होता है सर्टेन। जैसे आपने सुना होगा डिसिप्लिन, तो इट मींस वन पर्सन हु लिव्स इन डिसिप्लिन। सेकंड वन इज इनडिसिप्लिन्ड, जो कि डिसिप्लिन में नहीं है, तो इनका मतलब नॉट डिसिप्लिन। सो वैसे दोस्तों इनका मतलब नॉट है और डेफिनेट का मतलब है दोस्तों सर्टेन। तो कहने का मतलब है ये कैसा टेंस है जो कि सर्टेन नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में देखें तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूं। दिस टेंस इज यूज्ड टू टेल द हैबिट एंड रूटीन। कहने का मतलब ये जो टेंस है इसका यूज किया जाता है हैबिट और रूटीन को बताने के लिए। एक्चुअल में दोस्तों आपकी जो हैबिट और रूटीन होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम से बिलोंग नहीं करती है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है दोस्तों, और ऐसा तो है नहीं कि आज आप सुबह उठे और आपने कहा मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है। इसका मतलब पहली बार आपने क्रिकेट खेली होगी और धीरे 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 वो आपको अच्छी लगने लगी होगी, और जब वो आपको अच्छी लगती है सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप उसे अभी भी खेलते हैं। और दोस्तों जब आप उसे खेलते आ रहे हैं तो एक पॉइंट ये हो गया, और दोस्तों जो हमारे हैबिट और रूटीन होती हैं अगर वो अच्छे हैं, अगर वो नेगेटिव हैबिट्स नहीं है तो हम उनको कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों ये क्या है, अभी आप प्रेजेंट में वो काम करते हैं। देखिए दोस्तों आप पहले से ये काम करते आ रहे हैं और जो टाइम बीत चुका है वो पास्ट को दिखाता है, और दोस्तों आगे भी आप ये काम करेंगे और आगे की जब हम बात करते हैं तो वो फ्यूचर होता है। तो आपको नहीं लगता कि जो हैबिट और रूटीन है हमारे, या मेनली जो हमारी हैबिट है वो हमारे तीनों टाइम जोन को कवर कर लेती है, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। इसलिए अब आप देख पाएंगे कि यहां पर जो टाइम है और जो इनडेफिनेट है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है, क्योंकि जो हमारी हैबिट और रूटीन होते हैं वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, प्रेजेंट में भी हम उनको कर रहे होते हैं, या थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ जो हमारी रूटीन होती है वो कैरी फॉरवर्ड आगे होती है। सो देखिए दोस्तों तीनों टाइम जोन को कवर कर लेती है, इसलिए ये हो जाता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आई होप कि आपको जानकर अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एंड इट इज यूज्ड फॉर द हैबिट एंड रूटीन। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है दोस्तों, ही ऑलवेज गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह जल्दी उठता है। शी यूजुअली गोज टू बेड लेट, वो अक्सर रात को देर से सोती है। आई ऑफन ईट आइसक्रीम, मैं अक्सर आइसक्रीम खाता हूं। सो दोस्तों ये दिखाते हैं हमारे हैबिट और रूटीन को। आगे दोस्तों मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की भी बात करने वाला हूं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई आपका रूटीन क्या होता है, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैबिट और रूटीन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हैबिट वो होती है जब आप रोजाना किसी चीज के लिए या किसी चीज के लिए टाइम निकालते हैं उसको करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी पीपल, उनकी हैबिट है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी हैबिट है वो वीकेंड पर क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो वीकेंड के ऊपर जाकर के कहीं पढ़ा करके आते हैं, मान लो स्लम्स में, या कोई फॉर डोनेशन जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो ये उनकी हैबिट होती है। देखिए दोस्तों रूटीन क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम आपके पेरेंट्स का किसी का भी ले लेते हैं। ही गेट्स अप एट 7 o'clock, वो सुबह 7 बजे जगते हैं। He goes to office at 8:30, और वो 8:30 पर ऑफिस जाते हैं। He does work till 6:30 और 6 o'clock, और वो 6 बजे तक वहां पर काम करते हैं। 7 बजे घर वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, और अगली सुबह भी वो यही काम कर रही। सो बताइए दोस्तों ये उनका रूटीन है या नहीं है? यस, ये उनका रूटीन है, और इसीलिए हमने यहां पर कौन सा टेंस यूज किया है? इसलिए दोस्तों हमने यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। जैसे गो को हमने क्या लिखा? गो को हमने दोस्तों गोज लिखा, और यहां पर देखो ही डज, तो दोस्तों यहां पर डू डज लगाया फर्स्ट फॉर्म। सो दोस्तों हैबिट और रूटीन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन।
अगला जो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, मींस दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। दोस्तों ये जो टेंस है ये जनरल ट्रुथ और भैया आपका जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको बताने के काम आता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सो यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रुथ दोस्तों ये एक ही कैटेगरी के हैं, इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। या मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं दोस्तों, ट्रुथ और फैक्ट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन एक छोटा सा हमें समझना पड़ेगा कि जनरल ट्रुथ क्या होता है। देखिए, द ट्रुथ विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीपल जनरली, ऐसा कुछ जो कि लोगों ने स्वीकार कर लिया लेकिन हो सकता है वो सच ना हो। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है, लेकिन दोस्तों ना सूरज छिपता है ना उगता है, ये तो पृथ्वी है जो घूम रही है। अ टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, आज की डेट में जो टीचर्स है दोस्तों वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आज वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। अ डॉक्टर टीच अ पेशेंट्स, देखिए दोस्तों डॉक्टर सब नीट में पढ़ा रहे हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें हैं विच हैज बीन एक्सेप्टेड जनरली एज अ ट्रुथ, जिन चीजों को एज अ ट्रुथ स्वीकार किया गया जनरली, ये कोई जरूरी नहीं कि 100% ट्रूथ है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, साइंटिफिक फैक्ट को बताने के लिए, जनरल ट्रुथ को बताने के लिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबल जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, और जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों दीज आर द साइंटिफिक ट्रुथ यू कैन से, और यू कैन से दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। जैसे यहां पर दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज प्रोवर्ब्स। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोवर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए प्रोवर्ब्स होती हैं, अगर आपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, होते हैं लोकोक्तियां। अच्छा, लोकोक्तियां क्या होते हैं? लोक उक्तियां, लोगों के द्वारा बोले जाने वाले सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई सीख होती है, जिनके अंदर कोई बात हमें बताने के लिए होती है दोस्तों, उनको प्रोवर्ब्स बोलते हैं। एक्चुअल में आपको बताता हूं, जो प्रोवर्ब्स होता है उन पर दोस्तों टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि आपके दादा के टाइम में भी उसका वही मीनिंग था और वही इंपैक्ट था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे दोस्तों यहां पर देखते हैं, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, मतलब कि जो झगड़ा है वो हमेशा दोनों तरफ से होता है। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, जो झगड़ा है वो हमेशा दोनों तरफ से होता है। कहने का मतलब बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द क्वारल। ठीक है, अब ये हमारे दादा के टाइम में भी ट्रू थी, आज भी ट्रू है और आगे भी ट्रू रहेगी। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तुम अपनी मम्मी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपकी मम्मी ने कहा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, कहते हैं ना जिसको दर्द होता है उसी को मालूम होता है कि भाई कहां है और कितना है। जैसे हमारे हिंदी में बोल देते हैं कि जिसके घर से गया है उसी को मालूम होता है कि कितनी प्रॉब्लम है, कितनी तकलीफ है। सो देखिए दोस्तों, जो प्रोवर्ब्स होती है ये फैक्ट होती है, ये ट्रुथ होती है दोस्तों, इनके ऊपर टाइम का कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। कहने का मतलब टेक्स टू मेक अ क्वारल, पहले भी ऐसी थी, आज भी है और कल भी ऐसी रहेगी। दोस्तों ये फैक्ट है, ये सच है, और दोस्तों सच को बताने के लिए, फैक्ट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। दिल्ली विंस द मैच, जो दिल्ली है वो मैच जीत गया है। हालांकि जो दिल्ली वो तो लास्ट नाइट ही मैच जीत गया था, तो फिर हमने न्यूज़पेपर हेडलाइन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों लिखा? देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि आप जब पास्ट के इवेंट का इंपैक्ट प्रेजेंट पर दिखाना चाहते हैं, फिर से सुनिएगा मेरी बात को, जब आप पास्ट के इवेंट का इंपैक्ट प्रेजेंट पर दिखाना चाहते हैं, सो दोस्तों आप उस स्थिति में पास्ट टेंस का यूज ना करके प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अभी मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जब न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज छपी होती है, उसका इंपैक्ट मैं अपने रीडर पर अभी दिखाना चाहता हूं, मैं उसको ज्यादा रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करना चाहता हूं। पास्ट के इवेंट का इंपैक्ट मैं अब
दिखाना चाहता हूं दोस्तों, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो क्या होता है उनके पास कई बार स्पेस की कमी होने के चलते भी वो अलग अलग टेंसेस का यूज करते हैं, बट द रियलिटी इज ज्यादा टाइम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का करते हैं। और उसका लॉजिक यह है कि उनको पास्ट के इवेंट का जो इंपैक्ट होता है वो प्रेजेंट पर दिखाना होता है। यहां पर देखिए पीएम विजिट्स यूएसए नेक्स्ट मंडे, जो पीएम है वो नेक्स्ट मंडे को क्या करेंगे, यूएस जाने वाले हैं। सीबीएसई डिसाइड्स एग्जाम डेट ऑन 25th ऑफ मार्च, 25th ऑफ मार्च को सीबीएसई ने एग्जाम की डेट डिसाइड करी है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है क्योंकि हम जो इंपैक्ट है पास्ट के इवेंट का वो प्रेजेंट पर दिखाना चाहते हैं। देख जब क्या होता था, जब टीवीज नहीं थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नहीं थी, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स अवेलेबल हैं जहां पर हम मैच को लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन एक दौर था जब दोस्तों जो मैच है वो सुना जाता था, मतलब कि रेडियो के ऊपर लोग कमेंट्री सुना करते थे, और जो कमेंट्री होती है दोस्तों वो मैच के फैक्ट्स होते हैं। मान लीजिए फाइनल मैच आप देख रहे थे, तो इस बार जो बॉल है वो बुमराह के हाथों में और सीधा बहुत तेजी से विकेट्स की तरफ भागते हुए, और दोस्तों आप इस तरह से मैच के जो फैक्ट्स हैं उनको सुन रहे होते थे रेडियो के ऊपर। तो जब आप किसी चीज के फैक्ट्स को सुन रहे हैं सो दोस्तों आप किस टेंस का यूज करेंगे, दोस्तों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ट्रुथ और फैक्ट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और भी बात एक है दोस्तों यहां पर कि कुछ बातें होती हैं जो आप कॉन्टिन्यूएशन में नहीं रख सकते, कुछ बातें होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। अब मान लो तीन ही कैटेगरीज में तो टेंसेस हैं, एक इंडेफिनिट कैटेगरी में, कॉन्टिन्यूअस में, एक परफेक्ट में, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो कॉन्टिन्यूएशन ही है। तो आप मुझे बताइए कि जब बॉल पिच पर जाती है तो कितने नैनो सेकंड्स के अंदर वो कीपर तक पहुंच जाती है, बहुत कम समय में। तो वो इतना कम समय होता है दोस्तों, उसको आप कॉन्टिन्यूएशन में नहीं रखते हैं दोस्तों, इसलिए वहां पर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप देखिए यहां पर कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, बुमराह इज रनिंग टुवर्ड्स द विकेट्स, यहां पर वो टाइम टेकिंग है, वहां पर प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया। लेकिन यहां पर जो काम है वो मोमेंट्री है, वो मोमेंट्री है, आप उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख पाएंगे। एक ये भी कारण है कि दोस्तों मैच के दौरान जो कुछ बातें होती हैं उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस या किसी और टेंस में ना बोल करके आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है। दूसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैच के फैक्ट्स होते थे जो बताए जाते थे कमेंटेटर के द्वारा टू द ऑडियंस, सो दोस्तों वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आएगा। Now we are going to talk about what? We are going to talk about some exclamatory sentences which ends with or begins with here and there, जो कि here और there से begin होते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर लिखा है here comes the hero, अरे ये आ गया हीरो। here we go, हम तो निकल लिए, हम तो चल दिए। here goes the bell, और बेल बज गई। देखिए दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो बिगिन होते हैं here और there से, सो दोस्तों वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक्चुअल में यहां पर भी कहीं ना कहीं वो थ्योरी काम करती है, कौन सी वाली दोस्तों, कुछ बातें होती हैं आप उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं रख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ध्यान इधर उधर है और कोई पूछ रहा कैप्टन कहां गया, अरे कैप्टन कहां गया, एकदम किसी ने देखा हियर द कैप्टन कम्स, अरे ये आ लिया कैप्टन। तो अगर हम देख रहे होते कि कैप्टन सामने से आ रहा है तो हम बोलते हियर द कैप्टन इज कमिंग, हियर द कैप्टन इज कमिंग, और द कैप्टन इज कमिंग टुवर्ड्स अस, जो कैप्टन हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन एकदम से किसी की निगाह पड़ती है और एक्शन जो है वो मोमेंट्री है, अरे हियर द कैप्टन कम्स, यहां पर आ गया भाई कैप्टन। सो दोस्तों ये मोमेंट्री एक्शन की तरह काम करता है, इनको आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते, वो सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, इसीलिए इसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। हियर गोज द बेल, देखिए जैसे बच्चे सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब छुट्टी का टाइम हो गया, अरे बेल नहीं बजे, एक बच्चे देखो अरे हियर गोज द बेल, अरे ये बजी बेल। सो देखिए दोस्तों एकदम से मोमेंट्री एक्शन है। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? मोमेंट्री एक्शन। और मोमेंट्री एक्शन को आप कॉन्टिन्यूएशन में नहीं लिख सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे दौड़ना, लिखना, भागना, लाइक दिस, वहां पर प्रोसेस इन्वॉल्व है, यहां पर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, ये मोमेंट्री एक्शन है। तो हियर
कम्स द कैप्टन, हियर कम्स द हीरो, हियर वी गो, हम चल दिए जैसे रोलर कोस्टर पर आप बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मोमेंट्री एक्शन है और इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जो कि हियर और देयर से शुरू होते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। देखिए एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल। आफ्टर देखिए दोस्तों नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, थोड़ा माफ करिएगा, हियर आई हैव रिटन समथिंग एल्स। यहां पर क्या है, डू नॉट डज नॉट, यहां पर दोस्तों हम यूज करने वाले हैं डू नॉट और डज नॉट। यहां पर देखिए डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव डू और डज, after that subject, after that not, then first form of the verb after that object। देखिए दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारे सेंटेंस के अंदर डू और डज आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आएंगे, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं। WH फैमिली में दोस्तों मेंबर ऑफ WH फैमिली, और कुछ टीचर्स इसको वर्ड ऑफ WH फैमिली बोलते हैं, बट आई कॉल इट मेंबर ऑफ WH फैमिली। आफ्टर दैट डू और डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं सो दैट यू कैन राइट देम डाउन, ताकि दोस्तों आप इनको लिख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सो प्लीज pause the video and copy them because they are very important। now दोस्तों अब हम आगे की बात करने वाले हैं what is next। so देखिए जो हमारा next है वो क्या है दोस्तों, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर मैं आपसे कहूं मैं अक्सर डैश जाता हूं, मैं मीन्स मैं अक्सर डैश, कुछ ना बोलूं मैं उसके आगे, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, मैं अक्सर जाता हूं, मैं अक्सर ये काम करता हूं। सो एक्चुअल में क्या है कि मुझे कैसे पता चलता है कि कोई चीज आपकी हैबिट है या रूटीन है। अब हिंदी में पढ़ा देते हैं ता है, ते है, ती है से। देखिए दोस्तों दिस इज नॉट द राइट वे, हमें समझना होगा, क्योंकि उससे हम जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर वी आर अनेबल टू सॉल्व देम। देखिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जो दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से मुझे पता लगता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से मुझे पता लग जाता है कि जो बंदा मेरे सामने है या जो सेंटेंस मेरे सामने है उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है, तो इसका मतलब हैबिट और रूटीन की बात हो रही है। एक और मिसकंसेप्शन है, हम रट लेते हैं कि जहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है हैबिट और रूटीन को बताना, और हैबिट और रूटीन पास्ट का भी हो सकता है और हैबिट और रूटीन प्रेजेंट का भी हो सकता है। तो सर ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए दोस्तों आगे कुछ सेंटेंस हैं विच आर गोइंग टू टेल यू कि ये प्रेजेंट की हैबिट है या ये पास्ट की हैबिट है, लेकिन अभी हम कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से मुझे कैसे पता चलता है कि ये मेरा हैबिट और रूटीन है? देखिए दोस्तों कोई भी चीज आपकी हैबिट और रूटीन तभी बनती है जब क्या होता है, जब वो आपकी जिंदगी में बार बार होती है। जब कोई चीज बार बार हो रही है इसका मतलब या तो वो आपकी हैबिट है, रूटीन है, और इसीलिए आपको रटवाया या समझाया जाता है कि जहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, वो गलत है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहां पर हैबिट और रूटीन की बात हो रही है, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। और ये जो पंप लगा हुआ इसकी मदद से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये अपने एक्सेस पर 2000 बार घूमता है, ठीक है, तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2000 है, ठीक है। तो अगर कोई काम हमारी जिंदगी में बार बार हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हमारा हैबिट और रूटीन उसके लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हैबिट और रूटीन क्या होते हैं। सो दोस्तों आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये हमारी हैबिट और रूटीन है। जैसे ऑफन अक्सर, सेल्डम ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, रेयरली कभी कभार, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ डिकेड, वंस इन अ सेंचुरी। इसका मतलब साल में एक बार, मंथ में एक बार, ईयर में एक बार। थोड़े दोस्तों मैं इसके स्पेलिंग को ठीक कर देता हूं, ठीक है। साल में एक बार, हमेशा, रिपीटेडली, बार बार, समटाइम्स, ओकेजनली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इनके अलावा भी होती हैं बट दीज आर सम एग्जांपल्स और विच आर वेरी कॉमन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे हैबिट और रूटीन को दिखाता है। चलिए दोस्तों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। He does feel happy whenever he goes to his native place। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हम रट लेते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सब तो हम रट के बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, होता कुछ यूं है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरे तरीकों से भी एक्सप्रेस होती हैं। He does feel happy whenever he goes to his native place। Whenever he goes to his native place, तो जब भी वो अपने नेटिव प्लेस जाता है, अपने गांव जाता है जहां से वो बिलोंग करता है, तो बड़ा ही खुश महसूस करता है। तो दोस्तों क्या उसका ये रूटीन है या नहीं है, ये उसकी हैबिट है या नहीं है? हाँ उसकी हैबिट है ये। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, ही फील्स हैप्पी। ही फील्स हैप्पी whenever he goes to his native place। I have observed that you does meet your friends whenever you achieve something in your life। तुम जब भी अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करते तो अपने दोस्तों के पास जाते हो। बताओ दोस्तों इसकी हैबिट है या नहीं है? हाँ जी, तो हैबिट है और प्रेजेंट की हैबिट है। मींस आई हैव ऑब्जर्व्ड, इससे मुझे पता चल रहा है आई हैव ऑब्जर्व्ड, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो मैं लिख दूंगा you meet your friends whenever you achieve something in your life। She does go to temple whenever she is sad। जब भी वो सैड होती है तो वो कहां जाती है, वो टेंपल जाती है। तो इसकी हैबिट है। सो दोस्तों यहां पर गोज आ जाएगा। तो मेरा समझाने का मतलब आपको यह है कि हमें पहचाननी पड़ती है कि यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है, हैबिट रूटीन तो है, पास्ट का है, प्रेजेंट का, वो आगे और देख लेते हैं। She always travel by bus to office। अब यहां पर मैं दोनों लिख सकता हूं, she always traveled by bus to office, she always travels by bus to office। क्योंकि मेरे पास यहां पर कोई क्लू नहीं है यह बताने के लिए कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। देखो यहां लिखा है she does go to temple whenever she is sad। तो यहां पर इज लिखा है ना, तो इस इज से मुझे पता लगता है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर ही गोज लिखा है, तो इससे पता चलता है कि मैं प्रेजेंट की बात करता हूं। यहां पर देखो मैंने अचीव भी लिखा है और मैंने ऑब्जर्व भी लिखा है, इनसे मुझे पता चल गया कि बात प्रेजेंट की हो रही है। लेकिन यहां पर मुझे किससे पता चला, आई ऑलवेज और शी ऑलवेज ट्रेवल बाय बस टू ऑफिस। मेरे पास कोई क्लू नहीं है, तो मेरे दोनों ही सही होंगे। अगर मैं लिख दूं शी ऑलवेज ट्रेवल्स बाय बस टू ऑफिस और शी ऑलवेज ट्रेवल्ड बाय बस टू ऑफिस। और यहां पर देखो आई नेवर टेल अ लाई। सो दोस्तों आई नेवर टेल अ लाई मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी ठीक है। आई नेवर टोल्ड अ लाई, ये भी ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना पड़ता है अपने सेंटेंस के जरिए कि यहां पर प्रेजेंट यूज होगा या पास्ट यूज होगा। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर नॉट रिटन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वो नहीं लिखी जाती हैं जब वो कोर मीनिंग के साथ आए। अच्छा, कोर मीनिंग का मतलब क्या है? कोर मीनिंग का मतलब है, जैसे हियर का मतलब होता है सुनना। अगर मैं हियर का मतलब यहां पर ये निकालूं हियरिंग, मतलब कि कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो कोर मीनिंग क्या है? सुनना। लेकिन यहां पर हियरिंग का मतलब थोड़ा बदल गया। मैंने कहा आपसे सी, देखना। सी का मतलब मिलना भी होता है, तो कोर मीनिंग देखना, सी मतलब मिलना। तो जब मिलना है तो फिर ये मैं कॉन्टिन्यूएशन में यूज कर सकता हूं। आई एम सीइंग हर इन द इवनिंग, मैं उसको शाम को मिलूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम सीइंग अ मैच, तो ये गलत है। आई एम वॉचिंग अ मैच में बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा आई सी मैच, मैं मैच देखता हूं। तो जो ये वर्ब्स मेरे पीछे लिखी हुई हैं, जब ये अपने कोर मीनिंग के साथ में आती हैं तो इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता। दे आर रिटन इन इंडेफिनाइट टेंस, दे आर रिटन इन इंडेफिनाइट टेंस। सो देखिए दोस्तों, ये वर्ब्स क्या होती हैं? इन वर्ब्स को दोस्तों बोला जाता है मींस वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। मैं आपको एक और लॉजिक देता हूं अगर आप ये समझना चाहते हैं। दोस्तों ये वो वर्ब्स होती हैं जिनको करते हुए आपका प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे रिकॉग्नाइज यहां पर लिखा हुआ है, या तो मैं किसी को रिकॉग्नाइज कर लूंगा या मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, या तो कोई चीज मैं नोटिस कर लूंगा या नोटिस नहीं करूंगा। इसमें कॉन्टिन्यूएशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें नहीं कोई प्रोसेस हो रही है। हां मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, धीरे धीरे मेरे ब्रेन में एक प्रोसेस चल रही है तुम्हें पहचानने की, ऐसा थोड़ी है। दीज आर द वर्ब्स विच आर इंस्टेंट,
मतलब या तो होंगी या नहीं होंगी। आपको कोई स्मेल आई, बराबर वाले को साथ के साथ स्मेल आ गई, आपको कोई स्मेल आई, बराबर वाले को नहीं आई, तो क्या इसमें कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है? इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिटन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद देयर कोर मीनिंग। मैं फिर से बता रहा हूं, विद देयर कोर मीनिंग। अब देखिए, या तो आप किसी को माफ कर देंगे या नहीं करेंगे। तो ये कौन सी वर्ब्स हैं? तो सबसे पहले वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जिसको आप बोल सकते हैं सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये वर्ब्स। फिर इमोशंस की वर्ब है वांट, डिजायर, लव, हेट, विश, फॉरगिव, लाइक, डिसलाइक, रेस्पेक्ट, एक्सेट्रा। फिर थिंकिंग की है थिंक, फील, नो, मीन, रियलाइज, अंडरस्टैंड, सपोज, बिलीव, फॉरगेट, रिमेंबर, एक्सपेक्ट, एक्सेट्रा। आपके मैथ के टीचर कहते हैं लेट्स सपोज, ओके, वो नहीं बोलते वी आर सपोजिंग, नहीं, सपोज या तो करेंगे या नहीं करेंगे। इनमें दोस्तों प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप इनको कॉपी करना चाहते हैं सो यू कैन कॉपी, यू कैन पॉज द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। देखिए दोस्तों, जो सेंटेंसेस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह से वो बिहेव भी करते हैं, मतलब हर एक का अलग पर्पस होता है ना। जैसे सिंपल सेंटेंस, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर यस इन्वॉल्व होती है, मतलब एक स्टेटमेंट की तरह काम करता है। ये पॉजिटिविटी होती है। जैसे मैंने कहा आई हैव डन माई होमवर्क, तो मैंने अपना काम कर लिया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर यस इन्वॉल्व है, इसके अंदर यस इन्वॉल्व है। आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैं से असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए दोस्तों इनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। अफर्मेशंस, आपने एक वर्ड सुना होगा जो पॉजिटिव वाइब्स, ओके, सो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव मतलब यस छिपा होता है। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों इसमें नॉट होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस और नो वाले। जैसे मैंने किसी पूछा हैव यू टेकन योर लंच, उन्होंने जवाब दिया यस, तो दोस्तों मुझे आंसर मिल गया यस ही हैज टेकन हिज लंच, यस ही हैज टेकन हिज लंच। मैंने पूछा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो उसने जवाब दिया नो, तो मुझे जवाब मिल गया आई ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। सो देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं वहां पर सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देता हूं और उसका जो जवाब है मुझे यस और नो से मिल जाता है, इसीलिए उनको यस और नो वाले क्वेश्चन बोला जाता है। लेकिन जो WH फैमिली होती है, देखिए दोस्तों, WH फैमिली के अंदर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछना वहां पर इसलिए है कि आप बिल्कुल परफेक्ट जवाब चाहते हैं, एक स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं। जैसे व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, यस, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, उन्हें बोल के जवाब देना पड़ेगा आई गॉट अप एट 7 o'clock, आई गॉट अप एट 6 o'clock। सो देखिए दोस्तों, WH फैमिली के अंदर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है और WH फैमिली क्वेश्चन की हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, वर्बली हमें सामने वाले को इंफॉर्म करना पड़ता है। तो यही डिफरेंस होता है यस और नो और WH फैमिली से वाले सेंटेंस के अंदर। आगे जो हमारे सेंटेंस हैं उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका एक सीक्रेट है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट कमांड और थ्रेट के काम आते हैं। मतलब कि अगर ये आप चारों चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो चार हैं जो हम किसी दूसरे को देते हैं, जो हम किसी दूसरे को देते हैं। ऑर्डर किसी दूसरे को दिया जाता है, रिक्वेस्ट किसी दूसरे से की जाती है, कमांड किसी दूसरे को दी जाती है और थ्रेट किसी दूसरे को दी जाती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड। देखिए, जो ऑर्डर है वो एक जर्नल वर्ड की तरह काम करता है, वो ऑफिशियल लेवल पे भी यूज होता है और अनऑफिशियल लेवल पर भी यूज होता है। देखिए दोस्तों, जो कमांड है वो जो कमांड होती है वो सैनिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर वहां पर ज्यादा यूज होती है। दोस्तों, ऑर्डर में जो ऑर्डर तुमको दिया गया है उसके कंप्लीट होने पर थोड़ी लीनियंसी हो सकती है, लेकिन कमांड के कॉन्टेक्स्ट में जो काम है वो बहुत तेजी से होना चाहिए, मतलब को उसका इंप्लीमेंटेशन
तेज होना चाहिए, मतलब कि यहां पर उसको पूरा होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है। और ऑर्डर एक जनरल वर्ड है जो कि ऑफिशियल लेवल और आम बोलचाल की भाषा में भी यूज किया जाता है। कमांड अमंग द सोल्जर्स, बाय द ऑफिसर्स यूज किया जाता है। और यहां पर जो काम है और काम के पूरा होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो जल्दी और ज्यादा है। सो देखिए दोस्तों, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड, ये कमांडर ने लिखा है और लिखा हुआ है मैंने दोस्तों। ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड और थ्रेट हमेशा आप दूसरे को देते हैं जो आपकी बात को सुन रहा है। आप रूम में अंदर आए तो आपने कभी दरवाजे से कहा है कि दरवाजा बंद हो जा? ऐसा तो नहीं होता। आपको साथ कोई है तो आप बोलते दरवाजा बंद कर दो। तो अल्टीमेटली किससे बोल रहे हो? जो तुम्हारी बात को सुन रहा है। और इंग्लिश में बात को सुनने वाला कौन है? यू है। इंग्लिश में बात को सुनने वाला कौन है? इंग्लिश में बात को सुनने वाला केवल यू है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? लिसनर है। तो एक्चुअल में हमारी बात को कोई सुनने वाला है, कोई रिसीवर है उसका, तभी तो हम ये बात बोल रहे कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। दोस्तों, गो एंड ब्रिंग माई ब्रेकफास्ट, जाओ और मेरा ब्रेकफास्ट लेकर के आओ। तो यहां पर कोई ना कोई है जो हमारी बात को सुन रहा है, जो हमारी बात को सुन रहा है, हमारी बात को फॉलो कर रहा है। वो कौन है? वो यू है। और जब वो अंडरस्टूड है, मुझे पता है इंग्लिश में बात को सुनने वाला लिसनर एक ही वर्ड है, वो यू है। और यू से मैं एक को भी ऑर्डर से दे सकता हूं और यू सबको भी कवर कर लेता है। तो जब ये अंडरस्टूड है तो दोस्तों इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू नहीं होता है। आप बोलते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अल्टीमेटली आप बोल रहे हैं यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर यकीन नहीं होता तो ये ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और एस क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है। यहां पर देखिए, गो एंड ब्रिंग माई ब्रेकफास्ट, जाओ और मेरा ब्रेकफास्ट लेकर के आओ। अल्टीमेटली आप बोल रहे हो यू गो एंड ब्रिंग माई ब्रेकफास्ट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस आप ऑर्डर रिक्वेस्ट और कमांड थ्रेट के लिए यूज करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आप जानते ही हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उनका यूज किया जाता है सडन इमोशंस को दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस द सडन इमोशंस। मतलब कि आउच, आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल, मतलब कि अरे जब दर्द होता है आपको, आप क्या बोलते हैं? मेरे एंकल में चोट लग गई। वाओ व्हाट अ कार, कितनी सुंदर कार है। आपने कोई बढ़िया सी कार देखी तो आपने क्या बोला? वाओ व्हाट अ कार। तो आपके जो एक्सप्रेशंस है, जो सडन एक्सप्रेशंस हैं, उनको बताने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस के अंदर आप यस डिक्लेरेशन होती है, नेगेटिव में नॉट होता है, इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछते हैं, इंपेरेटिव में आप किसी को ऑर्डर देते हैं, एक्सक्लेमेटरी में दोस्तों आपके सडन इमोशंस झलकते हैं। सॉरी, आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, दो तीन हम कर लेते हैं सो दैट कि हमें पता लग जाए। ही ऑपरेट्स कंप्यूटर डेली। देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ही ऑपरेट्स कंप्यूटर डेली, ही ऑपरेट्स कंप्यूटर डेली। हैज शी नॉट कम येट, क्या वो अभी नहीं आई है? देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज, दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही विल नॉट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, देखिए दोस्तों ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज शी डूइंग राइट नाउ, ये WH फैमिली का है। हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं? दोस्तों इट इज वंस अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH फैमिली। अब हम बात करते हैं कि WH फैमिली से हमें क्या जानने को मिलता है, हम इनका यूज क्यों करते हैं, और ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हम अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।